हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वेयर क्लॉज कि हम अपने टेबल में रोज को फिल्टर कैसे कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टाइम पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। आज हम सीखने वाले हैं अपने टेबल को अपडेट करना और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। किस तरीके से अपने इंसर्टेड डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमारे पास क्वेरी है अपडेट टेबल, आपके टेबल का नेम। देन आप बताओगे यहाँ पे कि किस कॉलम को आपको चेंज करना है और उसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट। सेट क्लॉज आप यूज करोगे अपने कॉलम की वैल्यू को सेट करने के लिए, एक न्यू वैल्यू जो आप अपडेट करना चाहते हो। सेम एज इट इज आप अपने सारे कॉलम्स की वैल्यू दोगे जो भी आप अपडेट करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ एक कंडीशन प्रोवाइड करोगे जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज होगी कि आप ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे चेंज करना चाहते हो, किस पर्सन का डेटा चेंज करना चाहते हो। तो चलिए माइस्क्ल की तरफ चलते हैं और ये अपडेट क्वेरी अप्लाई करके देखते हैं अपने टेबल पे। हम अपने डेटाबेस को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं यूज। डेटाबेस का नाम हमारा ड्रीमर था, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, टेबल का नाम था एम्प्लॉय। तो सबसे पहले मैं सारे टेबल्स देखना चाहूंगी कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट हैं। तो क्वेरी क्या होती है, शो टेबल्स। तो मुझे यहाँ शो हो गया कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड पर्सनल डिटेल। मुझे एम्प्लॉय वाला टेबल चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमारे पास ये सारा डेटा है टेबल के अंदर और इसी में हम अपडेशन करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने 107 आईडी जिस एम्प्लॉय की है उसकी एज इंसर्ट नहीं की थी, बट मैं अब इसकी एज इंसर्ट करना चाहती हूँ। दैट मीन्स हम अपने डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। पहले वैल्यू नल थी, अब मुझे इसकी वैल्यू कुछ प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपडेट क्वेरी रन करोगे। अपडेट, देन आपके टेबल का नेम, टेबल नेम है आपका एम्प्लॉय, एंड देन आप यहाँ पे बताओगे कि आपको क्या सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट कॉलम का नेम जिसकी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो। मैं एज सेट करना चाहती हूँ, लेकिन एज की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको देनी है। मैं एज की वैल्यू 20 देना चाहूंगी। अब ये वैल्यू किसकी सेट करनी है, कौन से एम्प्लॉय की, किस आईडी के एम्प्लॉय की। तो मुझे 107 आईडी जिस एम्प्लॉय की है उसकी करनी है। तो मैं आईडी दूंगी ई आई डी इज इक्वल टू 107 सेमी कॉलन। एंड आप इस क्वेरी को रन करो। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, हमें ग्रीन टिक मिल चुका है। तो सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे टेबल में अपडेशन हुई या नहीं। तो यहाँ पे 107 जिसकी आईडी थी कवि, उसकी एज यहाँ सेट हो चुकी है 20। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंजेस करोगे, अपडेशन करोगे अपने टेबल में, वो हमेशा प्राइमरी की के थ्रू करना है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और नॉट नल होती है। अगर आप किसी के नेम के थ्रू करोगे तो क्या हो सकता है कि वो नेम दो बार हो सकता है, कोई दो पर्सन है जिनका नेम सेम है, तो डुप्लीकेसी ना हो इसलिए आप प्राइमरी की के थ्रू अपडेशन करोगे हमेशा अपने टेबल्स में। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से किसी और कॉलम के थ्रू चेंजेस करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपको एक एरर शो किया जाता है। चलो मैं आपको एक एरर दिखाती हूँ। अपडेट एम्प्लॉय सेट। सपोज मैं यहाँ पे किसी का नेम चेंज करना चाहती हूँ या फोन नंबर चेंज करना चाहती हूँ। तो एक बार काम करते हैं कि हम फोन नंबर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कि मुझे फोन नंबर चेंज करना है और ये फोन नंबर मुझे ये रखना है। अभी किसका रखना है, मैंने बोला जहाँ पे नेम नेहा है वो चेंज कर दो। जिसका नेम नेहा है उसका फोन नंबर चेंज होना चाहिए। अभी नेहा का नंबर ये है 7890907890। तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। मैंने इसे रन किया, मुझे एक एरर मिला है, मुझे क्रॉस मिल चुका है जो मुझे शो कर रहा है कि मेरी क्वेरी रन नहीं हुई है सक्सेसफुली। अब ये रन क्या बोल रहा है मुझे, ये बोल रहा है यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट वेयर। बेसिकली जब भी आप बिना प्राइमरी की के कोई भी अपडेशन करने की कोशिश करते हो आपको सेम यही एरर मिलेगा। आप बिना प्राइमरी की के अपडेशन नहीं कर सकते माइस्क्ल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं डिलीट करने के लिए। अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो उसे कैसे करना है वो क्वेरी देखते हैं।
तो यहाँ हमारे पास सिंटेक्स है डिलीट करने के लिए। सबसे पहले आपको डिलीट कीवर्ड लिखना है एंड देन आपको बताना है किस टेबल से आपको डिलीट करना है। अब डिलीट करना है तो किसका करना है आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आप वेयर कंडीशन का यूज करोगे, वेयर क्लॉज का यूज करोगे। तो चलते हैं माइस्क्ल में अप्लाई करते हैं अपने टेबल के ऊपर। सबसे पहले हमें डिलीट लिखना है तो डिलीट लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको किस टेबल से डिलीट करना है आपको ये बताना है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब किसका करना है आपको ये बताना है, तो वेयर क्लॉज लगाना होगा। मैं ईआईडी प्रोवाइड करूंगी जिसका भी मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैंने बोला 107 आईडी जिसकी भी है वो डिलीट कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 107 आईडी पे कौन सा पर्सन है। 107 आईडी पे कवि नेम का एक पर्सन है जिसकी एज 20 और फोन नंबर है। अब इसको रन करते हैं। रन किया, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, हमें ग्रीन टिक मिल चुका है। अब अगेन सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 107 आईडी नहीं है, हमारा एक रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो चुका है, हमारी एक पूरी रो डिलीट हो चुकी है। दैट मीन्स एक पर्सन का डेटा हमारे पास नहीं है। इस तरीके से आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हो किसी भी टेबल से। ये हो गया हमारा अपडेट और डिलीट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारी हेल्प करेंगे हमारे डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में या फिर उनको फिल्टर आउट करने में। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स हमारे डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस तरीके का ऑपरेशन? या तो आप किसी भी दो कॉलम को मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्क्स हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के, आपको उनको कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स बताने हैं या परसेंटेज बताना है, तो उस केस में आप अपने ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि यहाँ आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं बट कुछ कंडीशंस देनी है। अब वो कंडीशन आप कैसे दोगे? ऑपरेटर का यूज करके दोगे। अब वो ऑपरेटर कौन कौन से जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम कवर करेंगे वो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं अपने वैल्यूज के बीच में। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे काम करेंगे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। प्लस माइनस ये सब तो आपको पता ही है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये मॉड्यूलस क्या है? ये एक नया है। आप सोच रहे हो कि ये परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करता होगा, बट नहीं। ये जो मॉड्यूलस है इसका काम होता है डिवाइड करना। अब कैसे, किस तरीके से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूलस कैसे काम करता है। बेसिकली मॉड्यूलस आपके डिवीजन को परफॉर्म करता है। अब ये डिवीजन कैसे परफॉर्म करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 3 मॉड्यूलस 2। अब आप क्या समझोगे कि अगर ये डिवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन देगा, बट ये क्वेश्चन नहीं, ये आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास आएगा 1 रिमाइंडर। तो इसी तरीके से आपका मॉड्यूलो वर्क करेगा। हम इसे अप्लाई करेंगे अपने टेबल के ऊपर। तो अब चलते हैं माइस्क्ल पे टेबल क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नई क्वेरी फाइल ले रही हूँ जिसमें हम अपना काम करने वाले हैं। बाकी का आते हैं एक नई क्वेरी फाइल की तरफ, और यहाँ पे हम अपने एक नया टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट करेंगे, उनके मार्क्स इंसर्ट करेंगे। सपोज हम एक क्लास का डेटा बना रहे हैं, एक क्लास है फॉर एग्जांपल क्लास 12, उसके स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम और मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट टेबल करूंगी। अब क्या टेबल बनाना है? टेबल का नाम मैं क्लास 12 रखना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा बना रहे हैं। तो सपोज हम क्लास 12 का डेटा बना रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए। सबसे पहले कॉलम में मुझे चाहिए रोल नंबर। अब रोल नंबर का हमारे पास डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप होगा सिंपल इंटीजर। इंटीजर हमने दिया, इसी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहूंगी। क्यों प्राइमरी की बनाना चाहूंगी? क्योंकि रोल नंबर किसी का भी
सेम नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं होता, ये हमेशा यूनिक होगा और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर ज़रूर होगा। नेक्स्ट नेम, नेम आपको देना है, तो मैंने नेम दिया और उसके बाद नेम var क्या डेटा टाइप हमने मेंशन किया नेम के लिए, एंड इसका साइज मेंशन करना है, तो साइज मेंशन कर देते हैं। मैंने साइज मेंशन किया 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है नेम किसी का भी। नेक्स्ट नेम नॉट नल मैं रखना चाहूंगी कि ये नल ना हो कभी भी। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं मार्क्स के लिए। अब सपोज हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, वो मैं यहाँ पे डालना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हिंदी है, मार्क्स आने हैं तो इंटीजर में डालना चाहूंगी। और ये ध्यान रखना है किसी के भी मार्क्स 100 से ज्यादा एंटर ना हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट सिर्फ 100 मार्क्स का होगा, उससे ज्यादा अगर कोई एंटर करता है तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, चेक कांस्टेंट लगाएंगे कि हिंदी के मार्क्स हमेशा 100 से कम होंगे। मैंने यहाँ 100 से कम बोला है, कभी मतलब इसका है कि 100 भी नहीं हो सकते। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश, इंग्लिश भी डाल देते हैं, इंग्लिश मैंने डाला और इसमें भी इंटीजर क्योंकि मार्क्स हैं, सिंपल। नेक्स्ट चेक कांस्टेंट लगाना है, अगेन इसमें भी मैं यहाँ चेक कांस्टेंट लगा देती हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स 100 से कम होने चाहिए। नेक्स्ट मैथ्स बना लेते हैं, मैथ्स के लिए भी सेम इंटीजर और चेक कांस्टेंट अगेन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मैथ्स के मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100 हो सकते हैं, सिंपल, कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल साइंस भी है, तो साइंस के मार्क्स और अगेन चेक, और उसके मार्क्स भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मैंने मैथ्स में 100 इक्वल दे दिया क्योंकि मैथ्स में आपको 100 फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं लेस देन 100। अब एक सब्जेक्ट और दे देते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे। हम यहाँ पे दे देते हैं सोशल स्टडीज, और सोशल स्टडीज भी इंटीजर होगा, एंड देन चेक इसमें लगाएंगे और चेक उसके भी मार्क्स कम होने चाहिए 100 से। सिंपल, मैंने सारे कॉलम्स मेंशन कर दिए, कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए अपने टेबल के अंदर, कौन से कांस्टेंट चाहिए, कौन से डेटा टाइप चाहिए, और इसको लगाते हैं सेमी कॉलन, टर्मिनेट करते हैं और रन करते हैं। मैंने रन किया, मुझे यहाँ ग्रीन टिक मिला है, दैट मीन्स मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल को देख लेते हैं, देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब करते हैं अपने टेबल को, टेबल का नाम है क्लास 12, सेमी कॉलन एंड रन। मेरे पास यहाँ शो हो गया है कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं और मैं क्या क्या डाल सकती हूँ उनमें, क्या डेटा टाइप है और कौन सी कीज अप्लाइड है, कौन से कॉन्स्टेंट अप्लाइड है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं फटाफट से वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम क्लास 12। हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं एक ही बार में, तो मैं यहाँ मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर 1 है, एंड देन नेम देना है मुझे, तो मैं नेम दे देती हूँ, लेट्स से आशु नेम है, और ये जो नेम है हमेशा कोट्स में लेना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मुझे मार्क्स देने हैं यूजर के, सबसे पहले हिंदी के मार्क्स, सपोज 78 मार्क्स आए थे उसके, मैंने यहाँ दिए। एंड देन इंग्लिश के मार्क्स देने हैं, सपोज 89 मार्क्स आए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए 90, एंड सोशल स्टडीज अगेन 78, एंड सॉरी साइंस था वो, सोशल स्टडीज अब लास्ट में है 67। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेटा, एंड सेकेंड डेटा इंसर्ट करते हैं। सेकेंड रोल नंबर, यूजर का नेम डालना है, फॉर एग्जाम्पल अजय, एंड नेक्स्ट मार्क्स देने हैं, मैं मार्क्स एंटर करा देती हूँ फटाफट से। नेक्स्ट थर्ड रोल नंबर, दैट्स इट। हम सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट करेंगे। फटाफट से इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस क्वेरी को रन किया, मुझे यहाँ ग्रीन टिक मिला, दैट मीन्स हमारे सारे डेटा रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं हमारे टेबल के अंदर। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने टेबल को सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम क्लास 12, एंड दैट्स इट। और मुझे यहाँ पे टेबल मिल चुका है, मेरे पास टेबल में काफी सारा डेटा अवेलेबल है, अब इसमें मैं काम कर सकती हूँ। हमें यहाँ परफॉर्म करने हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उन्हीं को यूज करते हैं। सपोज
अब मुझे क्या चाहिए, इन सब का टोटल चाहिए। मुझे एक कॉलम चाहिए यहाँ पे जो मुझे शो करे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं हर एक पर्सन के, हर एक स्टूडेंट के। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ मेंशन करोगे अपने कॉलम नेम्स। अब ये देखो, मैं एक कॉलम बनाना चाहती हूँ जो टेम्परेरी होगा टोटल मार्क्स का। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से कॉलम देखना चाहते हो। तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ रोल नंबर, नेम, और उसके बाद एक कॉलम जो बनेगा, नया कॉलम, टेम्परेरी कॉलम, वो होगा हमारे टोटल मार्क्स का। अब वो टोटल मार्क्स का कॉलम बनेगा कैसे, जब मैं इन सबको ऐड ऑन करूंगी। तो ऐड ऑन कर लेते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स साइंस। 1 मिनट, मिस्टेक हो गई, इसको चेंज करते हैं, प्लस हमें लगाना था नेक्स्ट सोशल स्टडीज। अब ये जो कॉलम बना है, इस कॉलम को नेम देते हैं। चलिए अभी मैं नेम नहीं देती हूँ, नेम नहीं देंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, और नेम देंगे तो क्या होगा वो भी देख लेंगे। अब ये सब मुझे चाहिए कौन से टेबल से, अपने क्लास 12 टेबल से। तो इसे रन करते हैं, मैंने सेमीकोलन लगाया और यहाँ रन किया, मेरे पास टेबल आ गया जिसके अंदर नेम, रोल नंबर और मार्क्स आ गए हैं। अब ये देखो, मैंने अपने नए कॉलम को नेम नहीं दिया था, तो उसका नेम क्या आया, वही फॉर्मूला जो मैंने लगाया था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एलियास यूज कर सकते हो। अब एलियास क्या होता है, एलियास एक एज कीवर्ड है जो यहाँ पे यूज किया जाता है रीनेमिंग के लिए। आप किसी भी कॉलम को रीनेम कर सकते हो या नेम दे सकते हो। अब नेम कैसे दे सकते हैं, सिंपली आप इसके आगे एज लगाओ एंड नेम असाइन करो। मैं नेम असाइन करूंगी टोटल मार्क्स। मैंने टोटल मार्क्स नेम असाइन किया, दैट मीन्स अब जो कॉलम यहाँ पे बना हुआ है जिसमें फॉर्मूला आ रहा है उसका नेम होगा टोटल मार्क्स। यहाँ अब ये फॉर्मूला नहीं आएगा। ये हेल्प किसने की हमारी, ये हेल्प किया एज ने, एज एक एलियास है माइस्क्ल के अंदर। तो इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास टेबल में क्या है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें टोटल मार्क्स मिल चुके हैं और यहाँ पे कॉलम का नेम भी चेंज हो चुका है। बट ये ध्यान रखना, ये जो कॉलम बना है ये टेम्परेरी कॉलम है, जब तक क्वेरी रन है तब तक आपको ये टेबल दिखेगा। लेकिन जैसे आप कोई और दूसरी क्वेरी रन करते हो, आपका कॉलम यहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ये हमेशा के लिए आपके टेबल में नहीं है। आपके टेबल में सिर्फ वही कॉलम्स हैं जो आपने क्रिएट करते टाइम मेंशन किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेरी, ये तो हमने किया यहाँ पे टोटल। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज निकालनी है हर एक स्टूडेंट की। चलो निकाल लेते हैं। तो मुझे एक कॉलम और चाहिए इसके साथ, किसका, परसेंटेज का। तो ये सेम क्वेरी मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी क्योंकि मुझे ये सब भी चाहिए और एक नया कॉलम चाहिए। तो नया कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे आते हैं और नया कॉलम बना लेते हैं। नए कॉलम का नाम हम परसेंटेज रखेंगे, लेकिन परसेंटेज निकलती कैसे है, परसेंटेज के लिए भी मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा एंड देन डिवाइड करना होगा 500 से और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब देखो, आप सोचोगे कि अगर ऐसा ही है तो टोटल मार्क्स तो ऑलरेडी बन चुका है, टोटल मार्क्स लिखो एंड देन उसे डिवाइड कर दो 500 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके पास परमानेंट कॉलम्स हैं, उन्हीं को आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। आप किसी टेम्परेरी कॉलम को, जैसे टोटल मार्क्स मेरा टेम्परेरी कॉलम है, उसे फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे दोबारा से ये सेम फॉर्मूला लिखना होगा। मैं टेम्परेरी कॉलम का यूज नहीं कर सकती यहाँ पे। तो चलिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम दोबारा से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। मैंने यहाँ पे इसको लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए स्लैश 500 से डिवाइड किया एंड देन मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। इससे क्या होगा, परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब ये जो पूरा कॉलम बनेगा इसका नाम मुझे रखना है परसेंटेज। तो सेम मैं अगेन एलियास का यूज करूंगी एज का, और इसका नाम हम रखेंगे परसेंटेज। दैट्स इट। अब मुझे 4 कॉलम दिखेंगे, एक रोल नंबर जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, देन नेम, देन टोटल मार्क्स जो हमने यहाँ बनाया था, एंड हमारा 4th कॉलम जो यहाँ पे अभी हम करंटली क्रिएट कर रहे हैं, परसेंटेज। तो इसे रन करते हैं। हमने इसे रन किया, देन मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला परसेंटेज का। तो परसेंटेज में मुझे मिल चुका है कि हर एक
स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई है। इस तरीके से आप अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये सारे ऑपरेटर्स आपने अपने स्कूल में जरूर पढ़े होंगे मैथ्स में। तो इन सब से तो सभी फैमिलियर हैं कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि इनको माइस्क्ल में कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए अपने माइस्क्ल में देखते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने डेटा को फेच करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए। सो अब यहाँ पे आते हैं। सपोज मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मैथ्स में मार्क्स 90 अबव है। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे देखने हैं जिनके मार्क्स 90 अबव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। मुझे सारा डेटा देखना है इसलिए मैं स्टार लिख रही हूँ। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कौन सा कॉलम आपको देखना है, बट मुझे सारे देखने हैं तो मैंने स्टार लिखा। कौन से टेबल से? क्लास 12 टेबल से। एंड देन किसका डेटा आपको देखना है आप वो बताओगे, जिसके मैथ्स में मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है। तो मेरे पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका 90 से अबव मार्क्स हो। तो एक काम करते हैं, इक्वल लिख लेते हैं, कम से कम 90 तो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है आशु, जिसके मैथ्स में मार्क्स 90 अबव है। नेक्स्ट आते हैं। सपोज यहाँ पे हमें उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनके साइंस में मार्क्स 50, सपोज 50 तो बहुत कम हो गया हमारा, 60 अबव है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मुझे साइंस के मार्क्स देखने हैं, मुझे और कोई मार्क्स नहीं देखने। तो आप क्या करोगे, यहाँ मेंशन करोगे कि आपको कौन से मार्क्स देखने हैं। तो मुझे रोल नंबर देखना है स्टूडेंट का एंड नेम देखना है। तो मैंने रोल नंबर यहाँ मेंशन किया एंड मेंशन किया नेम। और उसके बाद मुझे एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, वो है साइंस। और यहाँ मैंने मेंशन किया वेयर, सॉरी मैंने कॉलम नहीं, टेबल का नेम मेंशन नहीं किया, तो कॉलम का नेम मेंशन करते हैं, क्लास 12 वेयर साइंस मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। चलो देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 60 अबव हैं। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 60 अबव हैं साइंस के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। ओके, सपोज ये तो हो गया ग्रेटर देन, हमेशा मैंने दोनों क्वेरी में ग्रेटर देन ही यूज किया है। अब आके यूज कर लेते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो नॉट इक्वल टू के लिए सिंपली आप यहाँ मेंशन करोगे, आपको कौन कौन से कॉलम देखने हैं पहले आप वो मेंशन करो। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, मुझे सारे कॉलम देखने हैं। टेबल का नेम क्लास 12। अब किसका देखना है, जिनके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा सोशल स्टडीज के लिए, जिनके मार्क्स सोशल स्टडीज में 90 नहीं है, उन स्टूडेंट का डेटा मुझे देखना है। 90 नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ओके, 90 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नॉट के लिए आप ये सिंबल या फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ अभी के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल का मार्क्स, इक्वल का साइन यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं अपने मार्क्स जो हमें देने हैं। मैंने बोला 90 के बराबर तो नहीं होने चाहिए और कुछ भी हो सकता है। मैंने रन किया तो मेरे पास 4 स्टूडेंट का डेटा आया जिनके 90 के इक्वल मार्क्स नहीं थे सोशल स्टडीज में। देखो इन सबके मार्क्स 95 है, 89 है, लेकिन 90 नहीं है किसी का भी। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हो कि आपको ये वाला नहीं चाहिए और कोई भी चलेगा। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इक्वल की जगह अगर आप ग्रेटर देन और लेस देन दोनों को ही यूज करते हो तो ये भी सुटेबल है यहाँ पे, इससे भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मैंने अगेन रन किया, मुझे सेम वही आउटपुट मिला उससे भी। रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल पे, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल में। तो हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर की लिस्ट है। सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर।
अब ये एंड ऑपरेटर क्यों यूज आता है? एंड ऑपरेटर हमारे पास इसलिए है ताकि हम अपने मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर पाए। इन शॉर्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी यही हेल्प करने वाले हैं कि हम अपनी मल्टीपल कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर पाए और एक आउटपुट दे पाए। आप एंड में कितनी भी कंडीशंस दे सकते हो, अगर आपकी दी गई सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी एंड आपको आउटपुट में ट्रू देता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर यहाँ पे हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। दैट मीन्स जो हम यहाँ बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे 18 अबव वाले सारे स्टूडेंट्स देखने हैं और उसके आगे लगा दिया नॉट, दैट मीन्स मुझे 18 अबव वाले नहीं देखने। तो इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एंड का रिवर्स है। एंड ने बोला था कि दी गई सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बट और के केस में ये मुझे ट्रू तब देता है जब दी गई सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक कंडीशन हो, सारी भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है। तो एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और के केस में। सबसे पहले हम ये तीनों ऑपरेटर अप्लाई करके देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी के बचे हुए ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने माइस्क्ल की तरफ और अप्लाई करते हैं अपने एंड और नॉट ऑपरेटर। हमारे पास ये टेबल है। अब इसमें से मुझे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। सपोज अभी तक मैं क्या कर रही थी, मैंने उसको बोला कि सोशल स्टडीज में इतने मार्क्स है तो मुझे ये वाला स्टूडेंट दिखा दो, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं तो दिखा दो। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स के मैथ्स और साइंस में 70 अबव मार्क्स हैं उनका मुझे डेटा दिखा दो। दैट मीन्स मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, सिर्फ उन्हीं का मुझे देखना और किसी का नहीं देखना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मुझे सारा डेटा देखना है। मैंने लिखा स्टार, उसके बाद फ्रॉम कौन से कॉलम कौन से टेबल से, 12 क्लास 12 वेयर। अब कौन कौन से डेटा देखना था मुझे, सॉरी कौन सा स्टूडेंट का देखना था, उन स्टूडेंट का जिनके मैथ्स में मार्क्स 70 या 70 अबव है। और एंड मुझे अब एक और कंडीशन देनी है तो मैं एंड का यूज करूंगी, जिनके मार्क्स साइंस में भी 70 से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे इन दोनों में ज्यादा नंबर वाले पर्सन चाहिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर वाले पर्सन चाहिए। तो आपने मेंशन किया एंड लगा के। अब होगा क्या, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में ज्यादा है साइंस में ज्यादा नहीं है तो वो नहीं आएगा, उसके मार्क्स दोनों में ही अच्छे होने चाहिए तभी वो यहाँ पे आउटपुट में मुझे शो होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट के मार्क्स मिले, 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिला। अब क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो मैथ्स में जो भी आशु है, जिसका नेम आशु है, उस स्टूडेंट का मैथ्स में मार्क्स जो है वो 90 है, मतलब 70 से ज्यादा है। देन साइंस 78 दैट मीन 70 से ज्यादा है ये भी। देन 5th रोल नंबर वाला स्टूडेंट दैट इज प्रिया, प्रिया के मार्क्स भी 70 अबव है दोनों सब्जेक्ट में। तो मुझे ये दोनों ही मिले, बाकी क्यों नहीं मिले, चलो चेक कर लेते हैं। मैं बाकी भी दिखा देती हूँ आपको, बाकी क्यों नहीं मिले। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, ये तो हमें मिल चुका था आउटपुट में। 3rd रोल नंबर वाला स्टूडेंट जिसके मार्क्स मैथ्स में तो ज्यादा थे लेकिन साइंस में ज्यादा नहीं थे, इसलिए ये नहीं मिलेगा हमें। देन 4th रोल नंबर वाला स्टूडेंट जिसके मार्क्स ना ही मैथ में अच्छे थे ना ही साइंस में अच्छे थे, इसलिए वो हमें आउटपुट में नहीं मिला एंड के केस में। तो ये ध्यान रखना, एंड के केस में आउटपुट में वही आएगा जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए आप एंड का यूज कर सकते हो अपनी मल्टीपल कंडीशन को एक साथ रखने के लिए। अगर आप चाहते हो एक सब्जेक्ट के मार्क्स और आप यहाँ पे देखो तो एंड लगा के आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स और दे सकते हो। अब आते हैं और की तरफ। और कैसे काम करेगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी या तो उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे हो या साइंस में, दोनों में से किसी में से एक में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि मैथ्स में हो या फिर और का मतलब क्या होता है, या तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो या तो दूसरे वाली, या फिर दोनों ही हो। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, ज्यादा आउटपुट आने की, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड्स शो करने की। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
मैंने इसे रन किया तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आए जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स मैथ या फिर साइंस या फिर दोनों में ही ज़्यादा थे। तो सबसे पहला स्टूडेंट जिसके दोनों में मार्क्स ज़्यादा है, सेकंड स्टूडेंट जिसके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा है लेकिन साइंस में नहीं है। अब मैथ्स में ज़्यादा है इसलिए वो आया यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट जिसके मार्क्स दोनों में ही ज़्यादा हैं इसलिए वो स्टूडेंट हमें आउटपुट में शो हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना और ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है नॉट ऑपरेटर की। ये सेम क्वेरी अगर मैं राइट डाउन करूं और उसमें नॉट लगा दूं तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी को अप्लाई किया है। सबसे पहले मैं इस वाले में चेंज करना चाहूंगी। ये जो क्वेरी है इसमें मैं नॉट लगा देती हूँ आगे। मैंने इस क्वेरी में नॉट लगाया। अब इसका मतलब क्या होगा, मुझे ना ही वो स्टूडेंट चाहिए जिनके 70 से मार्क्स ज़्यादा हो मैथ्स में, ना ही वो स्टूडेंट चाहिए जिनके साइंस में 70 ज़्यादा मार्क्स हो। मतलब सिर्फ मुझे वही स्टूडेंट मिलने वाले हैं जिनके साइंस और मैथ्स में कम मार्क्स होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे 2 स्टूडेंट मिले 2 और 4, मैथ्स में और साइंस में दोनों में ही कम मार्क्स थे। देन 45 67 नेहा जिसके दोनों ही सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, तो मुझे वो स्टूडेंट मिले। तो नॉट ने क्या किया, जो कंडीशन मैंने दी उसका बिल्कुल उल्टा किया कि यहाँ पे 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट ना मिले मुझे, उससे कम वाले मिले मैथ्स और साइंस में। अब आगे आते हैं। आप बिना और ऑपरेटर का यूज किए अप्लाई कर सकते हो नॉट को। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर नॉट यूज कर रहे हो तो एंड और का आप यूज करो। आप सिंपली इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ नॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि बस मैथ्स में मार्क्स 70 से अबव ना हो उस स्टूडेंट के, बाकी चलेगा कैसे भी हो किसी भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं जिनके मैथ्स में 70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं। अगेन वही अजय एंड नेहा। तो इस तरीके से आप अपना और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो किसी भी टेबल में अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। चलते हैं अपने बाकी ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आप तब यूज करते हो जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है और आप ये देखना चाहते हो अगर उन वैल्यूज में से कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपके टेबल में तो आपको रिकॉर्ड मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसे। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 60 या 70 या फिर 80 है, इनमें से कोई भी है तो वो स्टूडेंट मुझे मिल जाए। तो मैं अप्लाई करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर। अब किसके मार्क्स आपको देखने हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे देखने हैं हिंदी के मार्क्स, हिंदी इन। अगर हिंदी के मार्क्स मेरी दी गई लिस्ट के अंदर है तो मैं यहाँ पे अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी मार्क्स की। फॉर एग्जांपल जिसके भी मार्क्स इनमें से कुछ है वो स्टूडेंट मुझे मिल जाने चाहिए हिंदी वाले। तो इसे करते हैं रन और यहाँ पे मुझे 3 स्टूडेंट मिले जिनके मार्क्स इनसे मैच करते हैं, 78 90 और 56। तो हिंदी में मेरे पास है 78 और 90। तो वो वैल्यूज जो मेरी दी गई लिस्ट में प्रेजेंट थे बस उन्हीं रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो इन ऑपरेटर का आप यूज इस तरीके से कर सकते हो। आप मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर उस लिस्ट में आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो डेटा मुझे मिल जाए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज बिटवीन ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर को हम बिटवीन के बाद करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है। पहले बिटवीन ऑपरेटर देखते हैं। बिटवीन जैसे इसका नाम ही मुझे शो कर रहा है, ये मुझे एक रेंज बताएगा, एक पर्टिकुलर रेंज। फॉर एग्जांपल 1 to 10 के बीच के नंबर्स या फिर बीच का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके की रेंज मुझे डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके इंग्लिश के मार्क्स 70 to 90 के बीच में है।
फ्रॉम क्लास 12 वेयर इंग्लिश बिटवीन, मैंने यहाँ पे बता दिया कि मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, फिर मैं अब बताऊंगी कि किस बीच में होने चाहिए मार्क्स। तो मैं आप बता देती हूँ कि 70 एंड 90, 70 to 90 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही इंक्लूड होते हैं बिटवीन के अंदर, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है बिटवीन के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है दोनों रेंज को कंबाइन करने के लिए। तो मैंने मिनिमम रेंज बताई और मैक्सिमम रेंज बताई, और मुझे यहाँ पे अपना आउटपुट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे 4 स्टूडेंट का डेटा मिला जिनके मार्क्स 70 to 90 के बीच में लाई करते हैं इंग्लिश के। तो यहाँ पे देखो मुझे 90 वाले स्टूडेंट मिल रहे हैं, दैट मीन्स मेरी एंडिंग रेंज इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपना बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने लाइक ऑपरेटर पे। लाइक ऑपरेटर हमारा एक पैटर्न मैचिंग का काम करता है। हम एक पैटर्न प्रोवाइड करेंगे और वो उसे मैच करके दिखाएगा। कैसे? जो भी मैंने पैटर्न दिया है वो उसे चेक करेगा क्या वो मेरे पर्टिकुलर कॉलम में उसकी वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे अपना डेटा देगा, ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज मुझे कोई डेटा नहीं मिलने वाला। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। सपोज मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट का डेटा देखना है जिनके नेम में स्टार्टिंग में ए आता है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, हमारे टेबल का नेम, वेयर नेम। मुझे नेम देखना है किसका, जिनके नेम में स्टार्टिंग में ए आता है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लाइक लिखोगे। तो मैंने लाइक लिखा। मैं कैसे बताऊं इसे कि स्टार्टिंग में ए आता है तो ही मुझे चाहिए। तो एक पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है, क्या पैटर्न है। तो मैं यहाँ पैटर्न लिख देती हूँ, वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या है कि ए स्टार्टिंग में प्रेजेंट होना चाहिए आपके नेम के अंदर। तो यहाँ पे अगर नेम में ए स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो ही आपको अपना डेटा मिलेगा। तो इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 स्टूडेंट का डेटा मिला है जिसमें नेम में ए स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप ना लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब और कौन कौन से पैटर्न्स है जो हम लाइक के साथ यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज इस बार मुझे स्टार्टिंग वाला नहीं चाहिए, मुझे एंडिंग वाला चाहिए जिसके नेम में एंडिंग में ए आता है। तो आप क्या करोगे, ये जो मैंने ए स्टार्ट में लगाया उसे आप एंडिंग में लगाओगे, सिंपल। अब आपको वो नेम मिलेगा जिसके नेम में ए लास्ट में आता है। तो यहाँ मुझे 2 नेम मिले हैं, नेहा एंड प्रिया, जिनके में ए सबसे लास्ट में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट में। फर्स्ट और लास्ट तो हमने देख लिए। सपोज मुझे देखना है किसी के नेम में एच आता है या नहीं, कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड में होना चाहिए, स्टार्ट में, एंड में, कहीं पे भी। मैंने बोला कि किसी के नेम में भी अगर एच आता है तो मुझे चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो परसेंटेज का साइन है वो आप स्टार्ट में और एंड में लगाओगे और मिड में अपना लेटर दोगे जो भी आपको देखना है किसी के नेम में या किसी भी वर्ड के अंदर। तो मुझे नेम में देखना है तो मैंने नेम दिया और इसे रन किया। तो मेरे पास 2 नेम थे, आशु और नेहा, जिनके नेम में एच प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ पे शो हो गए अपने दोनों ही रिकॉर्ड्स जिनके नेम में एच प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि स्टार्टिंग में होगा तो क्या होगा, एंडिंग में होगा तो क्या होगा, मिड में है कहीं पे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेकेंड पोजिशन देखना है या सेकेंड लास्ट पोजिशन देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चलिए अप्लाई करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आपको अंडरस्कोर लगा देना है एंड देन अपने सेकंड पोजीशन पे वो लेटर देना है जो आप देखना चाहते हो। सपोज मुझे यहाँ देखना है ई, कि सेकंड पोजीशन पे जिसके नेम में ई आता है वो मुझे नेम चाहिए, सिंपल। चलिए देखते हैं। मैंने इसे किया रन और मुझे यहाँ एक नेम मिला जिसके नेम में सेकंड पोजीशन पे ई आता है, नेहा। तो मुझे ये एक रिकॉर्ड मिल चुका है जिसमें नेम में ई आ रहा था। चलिए ये हो गया सेकंड पोजीशन। सपोज सेकंड लास्ट पोजीशन अगर मुझे चेक करनी हो तो उसके लिए बहुत सिंपल है। सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, अपना लेटर लिखना है। सपोज मैंने लेटर लिखा यहाँ पे एच एंड देन यहाँ देना है अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड लास्ट पोजीशन पे एच आता है तो मुझे डेटा मिलेगा। मैंने रन किया तो मेरे पास 2 नेम ऐसे थे जिनमें सेकंड लास्ट पोजीशन पे एच आता है।
तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है। तो इस तरीके से आप अपना लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये। तो आप अपने पैटर्न मैचिंग के लिए, चाहे वो नेम में हो और किसी डिपार्टमेंट में हो या किसी और चीज़ में जहाँ वर्ड्स आते हैं, वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ लेटर में कर सकते हो, आप नंबर्स में भी कर सकते हो। अगर कोई नंबर आपके पास कोड्स में प्रेजेंट है उसमें भी आप दे सकते हो। तो ये था हमारा लाइक ऑपरेटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज एग्जिस्ट ऑपरेटर। एग्जिस्ट ऑपरेटर को हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें समझना होगा एक टॉपिक के बारे में, दैट इज सब क्वेरी। सब क्वेरी के बारे में हमें पता होगा तभी हम एग्जिस्ट को यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा जो भी आज हमने कवर किया, सारे ऑपरेटर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।